प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा जयपुर बीए पार्ट प्रथम में संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रथम सर्ग हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। इसका प्रथम पद्य इस प्रकार है। श्रिये कुरुणाम अधिपश्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम स वर्णिलिंगी विदितय समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वनेचर। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। कुरुणाम अधिपश्य श्रिय पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त स वर्णिलिंगी वनेचर विदितय सन युधिष्ठिरम समाययौ। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार काव्य का प्रारंभ आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथा वस्तु निर्देश से होना चाहिए। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। महाकवि ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महाकाव्य के प्रथम श्लोक में कथा वस्तु का निर्देश किया है। अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है। यह श्री शब्द मंगलवाची है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलाचरणीयम। इस प्रकार ये जो प्रथम पद्य है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माना जाता है। कुरुणाम अधिपश्य श्रिय पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, अर्थात कुरु जनपद के स्वामी की, लक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के द्वारा प्रजा विषयक व्यवहार को, दुर्योधन के द्वारा जो प्रजा के प्रति व्यवहार किया जा रहा था उस व्यवहार को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया था, स वर्णलिंगी वनेचर वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वनेचर वन में विचरण करने वाला वनेचर, विदितय सन समस्त वृतांत को जानकर, युधिष्ठिरम समाययौ द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आया। द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ वन में जाकर रहने लगे। वहां रहते हुए दुर्योधन की शासन व्यवस्था व प्रजा विषयक वृत्ति, अर्थात दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे कि राजलक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, इत्यादि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात, संपूर्ण वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौटकर आया। अर्थात वह किरात ब्रह्मचारी के रूप में वहां जाकर और सब पता लगाकर युधिष्ठिर के पास लौटकर वापस आ गया। इसमें वंशस्थ नाम का छंद है जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदिरतम जरौ। और वने वनेचर में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा पद्य है। कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणः।
अन्वय इसका इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीभुजे निवेदयिष्यत तस्य मनः न विव्यथे ही हितेशिण मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। अर्थात कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, सपत्नेन जिताम महीभुजे, शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वृतांत महीभुजे ये दिश्यत है, महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए, निवेदन करते हुए, तस्य मन न विव्यथे, उस किरात का अर्थात उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। ही हितैषिण मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, क्योंकि हित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। ऐसा असत्य नहीं बोलते हैं जो स्वामी को अच्छा तो लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलते हैं कि जो स्वामी को अच्छा लगे लेकिन असत्य हो। वनेचर ने लौटकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में उनको सुनाया। यद्यपि वनेचर इस बात से परिचित था कि शत्रु की प्रशंसा करने पर उसके स्वामी युधिष्ठिर को अत्यंत कष्ट होगा, तथापि उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तु स्थिति का समुचित वर्णन किया। उस किरात को दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृतांत युधिष्ठिर से कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी हितैषी लोग प्रिय पर असत्य वचन कहना नहीं चाहते हैं। वनेचर इस तथ्य को जानता था कि यदि वास्तविकता को बता दिया जाएगा तो उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे, इसलिए जो सच्चाई थी वो वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को बताई। इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिन। इस सामान्य कथन के द्वारा विशेष का अर्थात वनेचर के आचरण का समर्थन किया गया है। इस प्रकार के सामान्य कथन मनोर सूक्तियों के रूप में व्यवहृत होते रहते हैं। महीभुजे में वृत्यानुप्रास है। इस पद्य में भी वही वंशस्थ नाम का छंद है। और तीसरा पद्य है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतय स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। स द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छते भूभृतय अनुज्ञाम अधिगम्य रहसी सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अर्थात स उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं का विनाश करने की विघाताय विधातुम इच्छते शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा वाले भूभृत राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य अनुमति पाकर रहसी अर्थात एकांत में सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी शब्द सौष्ठव और अर्थ संपत्ति वाली गुणों से युक्त विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे गुणों से युक्त तथा निश्चित अर्थ वाली एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाली इस प्रकार की वाणी बोलना प्रारंभ किया। वाचम आददे यानी अपनी बातें महाराज युधिष्ठिर के सामने रखना प्रारंभ किया। यद्यपि मेरे द्वारा कहा जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, तथापि स्वामी के हित को दृष्टि में रखकर वह शत्रु का प्रतिकार करने की भावना से कहना पड़ रहा है। इस प्रकार मन में विचार कर तथा अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध आप क्षमा करें। इस प्रकार की
अनुमति वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाला राजा युधिष्ठिर से प्राप्त करने के पश्चात शब्दार्थ के गौरव से संपन्न एवं प्रमाणित वचन कहना प्रारंभ कर दिया। राजा युधिष्ठिर शीघ्र ही शत्रु का प्रतिकार करना चाहता है, अतः वह इससे पूर्व शत्रु की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझता है। अतः अपने कुशल गुप्तचर का प्रतिवेदन एकांत में सुनता है ताकि वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। चौथा पद्य इस प्रकार है। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी अतो अर्हसि क्षंतुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। हे नृप, क्रियासु युक्तै अनुजीवी भी चार चक्षुष प्रभव न वंचनीया अतः साधु असाधु वा क्षंतुम अर्हसि हितम मनोहारी च वच दुर्लभम। कि हे नृप कि अर्थात हे राजन, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए वनेचर कहता है कि हे राजन, क्रियासु युक्त कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि के दो सेवकों को अनुजीवी भी अर्थात दूत आदि जो सेवक हैं उन सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले चार चक्षुष है अर्थात गुप्तचर ही हैं नेत्र जिनके, इस प्रकार के अपने स्वामी को न वंचनीय धोखा नहीं देना चाहिए। किसी प्रकार से उनको धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए साधु असाधु वा, इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन को आप क्षमा करें। क्षंतुम अर्हसि अर्थात आप मुझे क्षमा करें। ही क्योंकि हितम मनोहारी च वच दुर्लभम, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। अर्थात कार्यों में नियुक्त सेवकों द्वारा गुप्तचरों पर ही निर्भर रहने वाले राजाओं को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रिय अथवा अप्रिय मेरी बात को आप क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकर बात दुर्लभ होती है। इस प्रकार की बातें बड़ी दुर्लभ होती हैं कि जो प्रिय भी हों और हितकारी भी हों। इस पद्य में भी वही वंशस्थ नामक छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, इस सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस पद्य में किरात ने गुप्तचरों में कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यवादिता को आवश्यक बताया है। राजा लोग तो गुप्तचर रूपी आंखों से ही देखते हैं। यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए गुप्तचर अप्रिय तथ्यों को सूचित न करके चाटुकारिता करते हैं तो वे अपने स्वामी को धोखा देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होता है। थैंक यू। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।